Hello dear students, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is over here importance of marketing to the society। देखिए, हमने मार्केटिंग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं क्या होता है। मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स प्रॉफिटेबली। मतलब मार्केटिंग के अंदर में क्या होता है, कस्टमर की वांट्स को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं, उस हिसाब से उनको हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनकी वांट क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा, मार्केटिंग का फ़ायदा किसको होगा? तो यहाँ पर मार्केटिंग की वजह से सबको फ़ायदा होता है, कस्टमर को भी फ़ायदा होता है, सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होता है। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। मतलब मार्केटिंग की वजह से सोसाइटी को, समाज को क्या फ़ायदा होता है। एक छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं, बाद में हम डिटेल में देखेंगे। पहला है इंक्रीज़ इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब लोगों का रहने का तौर तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, इम्प्रूव होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काम धंधे मिलते हैं। एग्जांपल मार्केटिंग की वजह से इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, हर एक को काम मिलता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपके देश का इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होता है, बैलेंस रहता है। क्रिएट यूटिलिटी, आपको टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी सब मिलता है, मतलब सही समय पे सही सामान आपको मिलता है। मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, आप कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाते हैं। डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आपका कस्टमर के यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉस्ट क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता होता है, चीप हो जाता है, जिससे कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाती है। कंज्यूमर अवेयरनेस, मार्केटिंग की वजह से कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस जनरेट होता है, कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, क्या नई चीज़ मार्केट में आई है। इंक्रीज नेशनल इनकम, और इससे हमारे देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी हमारे देश का क्या होता है, बढ़ता है, और हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो हमारा टॉपिक है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब रहन सहन का तरीका, इंक्रीज होना मतलब इम्प्रूव होना। तो इस टॉपिक का सिंपल सा मतलब है कि इन आपके मार्केटिंग की वजह से लोगों का रहन सहन का तरीका क्या होता है, इम्प्रूव होता है। आप क्वेश्चन मार्क कैसे, मैं बोलता हूँ, जब कस्टमर की वांट्स नीड सेटिस्फाई होगी तो ही उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इम्प्रूव होगा। और मार्केटिंग का मेन इंटेंशन ही क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ कस्टमर एंड टू सेटिस्फाई इट। और कैसे सेटिस्फाई करती है, क्या करती है, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट देती है एट ए चीपर प्राइस। क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा गुड्स, चीपर प्राइस मतलब सस्ते भाव पे। तो जब कस्टमर को अपने जैसा जैसा वो चाहता है वैसा प्रोडक्ट अगर उसको लोअर प्राइस या रीजनेबल प्राइस में मिल जाए, डेफिनेटली उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो मार्केटिंग कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे दिला के उसका क्या करती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करती है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी। आपके मार्केटिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे एग्जांपल, बहुत सारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आपने पढ़े हैं, जिसमें बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग, रिस्क बेयरिंग बोले तो इंश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जैसे एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट में ट्रक वाले को काम मिलता है, ऑटो मैकेनिक को काम मिलता है, वेयर हाउसिंग वाले को काम मिलता है, रिस्क बेयरिंग में इंश्योरेंस वालों को काम मिलता है। इस तरीके से आपके मार्केटिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली और डायरेक्टली मतलब जिसको डायरेक्टली मार्केटिंग में काम मिलता है, इनडायरेक्टली मतलब जैसे एग्जांपल, मार्केटिंग की वजह से इंश्योरेंस कंपनी चल रही है, मार्केटिंग की वजह से ट्रांसपोर्ट चल रहा है, तो मार्केटिंग की वजह से इनडायरेक्टली उनको भी जॉब का मौका मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वापस देखिए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनका इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, और प्लस हमारे देश का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना, इकोनॉमिक सिस्टम को बनाए रखना। याद रखिए, देश के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी रहेगी जब आपके देश में प्रॉपरली प्रोडक्शन कंजम्पशन होगा। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मतलब सामान बनाना, कंजम्पशन मतलब उसको इस्तेमाल करना। अगर प्रोडक्शन या कंजम्पशन में से कोई एक भी पार्ट आपके देश के अंदर रुक गया तो अपने आप आपकी इकॉनमी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, कोरोना वायरस की वजह से कंट्री के अंदर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बुरी तरह से अफेक्ट हुआ, और जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गए, ख़राब हो गए। तो सिंपल है, आपकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी मार्केटिंग जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विवेलेंट करने के लिए, बराबर करने के लिए, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए। और मार्केटिंग की वजह से आपका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज होता है, या जिसको डिस्ट्रीब्यूशन को आप कंजम्पशन ही बोल सकते हैं, मैनेज होता है। और उसकी वजह से आपके देश की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है वो प्रॉपरली चल पाती है। क्रिएट्स यूटिलिटी, अब देखिए यूटिलिटी में कई सारे टाइप की यूटिलिटी होती है। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है जिस जगह सामान
बना है वहाँ से जिस जगह पे सामान इस्तेमाल होने वाला वहाँ तक पहुँचाना। टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है जिस समय पे सामान बना है उस समय से लेकर जिस समय सामान इस्तेमाल होने वाला उस समय तक संभाल के रखना। जैसे प्लेस यूटिलिटी आपका ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, टाइम यूटिलिटी आपका वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करता है। ओनरशिप यूटिलिटी में क्या होता है, सामान जिसके पास है उसके पास से कस्टमर के यहाँ उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र होना, इसको बोलते हैं हम ओनरशिप यूटिलिटी। तो आपकी जो मार्केटिंग है वो आपको हर टाइप की यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। प्लेस यूटिलिटी मतलब जहाँ पे सामान बना है वहाँ से जहाँ पे इस्तेमाल होना है वहाँ तक पहुँचाती है। टाइम यूटिलिटी जिस समय सामान बना उस समय से लेकर जिस समय सामान का इस्तेमाल होना उस समय तक संभाल के गोदाम में रखती है। वो ओनरशिप यूटिलिटी मतलब जो प्रोडक्शन का क्या करती है, ओनरशिप ट्रांसफ़र करती है, सेलर से बायर के यहाँ तक प्रोडक्ट को क्या करती है, पहुँचाती है। तो इस तरीके से आपकी जो मार्केटिंग है वो आपको अलग अलग टाइप की यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन इज ईयर मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब कंज्यूमर की नीड्स, कंज्यूमर की वांट्स क्या हैं, उनको सेटिस्फाई करना। देखिए मार्केटिंग क्या करती है, जैसा मैंने आपको मार्केटिंग का मीनिंग ही बताया, मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केटिंग कंज्यूमर की वांट को, कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने में। मार्केटिंग एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा सिस्टम है जिसके वजह से कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाइड होती है। कंज्यूमर जो चाहता है, कंज्यूमर जो एक्सपेक्टेशन करता है, कंज्यूमर की जो नीड्स होती है वह मार्केटिंग की वजह से अच्छी तरह से पूरी हो पाती है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब सामान पहुंचाने का खर्चा। देखिए मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, एक प्रोड्यूसर या एक होलसेलर क्या करता है, एक सही चैनल चूज़ करता है, एक सही तरीका चूज़ करता है जिसके थ्रू कस्टमर तक माल पहुंचे। और जब एक सही चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का चूज़ करेगा तो उसको सामान पहुंचाना भी क्या होता है, सस्ता गिरता है। और जब सामान पहुंचाने का खर्चा कम गिरेगा तो अपने आप सामान का भाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब सामान का भाव कम होगा तो अपने आप कंज्यूमर का जो पोटेंशियल है, जो ताकत है सामान खरीदने की, अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई सिंपल बात है, अगर कोई सामान पहले कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा अगर 100 रुपीज़ गिरता था और अब खाली अगर सही चैनल यूज़ करने की वजह से अगर 20 रुपीज़ गिरेगा तो उसके जो पहुंचाने के खर्चे में जो 80 रुपीज़ कमी आई है वो अपने आप उसका प्राइस भी उतना कम होगा। और जब प्राइस उतना कम होगा तो कस्टमर जहाँ पे एक प्रोडक्ट खरीद पाता था वहाँ पे हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10 प्रोडक्ट खरीद पाए। तो कस्टमर की जो खरीदने की कैपेसिटी है, जो परचेसिंग पावर है, जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, वो भी क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। तो वापस मैं एक बार आपको सिंपल बता दूं, आपके प्रॉपर मार्केटिंग की वजह से कंज्यूमर को चीप गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाए। चीप मतलब खराब गुड्स एंड सर्विस नहीं, चीप का मतलब यह है सस्ते भाव पे गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो मार्केटिंग है वो एक सही सिस्टम में काम करता है। तो अपने आप आपका कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा कम होता है, और जब खर्चा कम होता है तो अपने आप आपका प्राइस कम होता है, और प्राइस कम होता है तो कस्टमर की जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, वो बढ़ जाती है सामान खरीदने की। कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस होता है कंज्यूमर को अवेयर करना, जानकारी पहुंचाना। अभी मार्केट के अंदर कोई भी नया प्रोडक्ट आया, यह जानकारी कस्टमर को कैसे मिलती है? अभी टूथपेस्ट में नमक, एक जानकारी कस्टमर को कैसे मिली? बाय द वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, बाय द वे ऑफ मार्केटिंग। अभी एग्जांपल कोई भी चीज़ है, अभी समझो एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूँ, अभी इस गार्ड खुजली के लिए दवा, ये कस्टमर को कैसे पता चला? मार्केटिंग। कस्टमर को थोड़ी कोई आने बताने के लिए आया था कि भाई ये खुजली की दवा है, वो कैसे उसको पता चला? मार्केटिंग के थ्रू पता चला। कोई भी प्रोडक्ट, अभी आपने वो देखा होगा, कौन सा ऐड है अपना 7 दिनों में गोरापन, फेयर एंड लवली। तो अभी फेयर एंड लवली गोरापन देती है, कैसे पता चला कस्टमर को? फ्रॉम मार्केटिंग। अभी वो ठंडा ठंडा डर्मिकूल पाउडर, वो कैसे पता चला लोगों को? मार्केटिंग। तो कहने का मुद्दा सिंपल सा है, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट के अंदर आता है तो कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? मार्केटिंग के थ्रू मिलती है। तो मार्केटिंग की वजह से कंज्यूमर कम टू नो द प्रोडक्ट विच आर न्यू इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी नया इनोवेशन आ रहा है, जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसे पता चलते हैं कस्टमर को? मार्केटिंग के थ्रू ही पता चलते हैं। तो इसके वजह से कंज्यूमर के अंदर एक अवेयरनेस जनरेट होता है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इंक्रीज इन नेशनल इनकम का मतलब है आपके देश का जीडीपी बढ़ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब देखिए मार्केटिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए मैं बताता हूँ। मार्केटिंग की वजह से बाइंग चलता है, सेलिंग चलता है, फाइनेंसिंग चलता है, प्रोडक्शन चलता है। सारी इंडस्ट्री जो हैं सब की सब मार्केटिंग की वजह से चलती है। अगर मार्केटिंग ना हो कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं चलेगी, अगर मार्केटिंग ना हो कोई फाइनेंसिंग कंपनी नहीं चलेगी, मार्केटिंग ना हो तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। तो कहने का मुद्दा यही है कि मार्केटिंग की वजह से जो सारी चीज़ें हैं ये सब चलती हैं, रन करती हैं। और जब यह सब चीज़ें चलती हैं तो आपके देश के अंदर जॉब जनरेट होता है, आपके देश के अंदर सामान प्रोडक्शन होता है, आपके देश
की इकॉनमी जो है स्ट्रांग होती है और आपके देश का डेवलपमेंट होता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब इतना सा है कि एक अच्छी मार्केटिंग आपके देश के इकोनॉमिक और आपके देश के नेशनल इनकम को आगे बढ़ाने के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपके देश के में अगर अच्छी मार्केटिंग रहेगी तो आपके देश का नेशनल इनकम भी आगे बढ़ेगा। चलिए अब तक जो हमने पढ़ा उसका छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। पहला, आपके मार्केटिंग का इस सोसाइटी को क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला फ़ायदा है इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का रहन सहन का तरीका इंप्रूव होता है। कैसे? क्योंकि लोगों की वांट सेटिस्फाइड होती है मार्केटिंग की वजह से, और वांट सेटिस्फाइड मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मार्केटिंग की वजह से इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग, हर एक फील्ड में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मार्केटिंग की वजह से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो बैलेंस है वो बना रहता है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक स्टेबल रहती है। आपकी इकोनॉमी के अंदर जो बैलेंस है वो बना रहता है। क्रिएटिविटी का मतलब सिंपल सी बात है, सही समय पे सही जगह पे सामान मार्केटिंग की वजह से पहुंच पाता है। मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन पूरी होती है, कंज्यूमर जो चाहता है उसको वो चीज़ें मिलती है, उसकी वांट सेटिस्फाइड होती है। डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रॉपर मार्केटिंग की वजह से जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो सामान पहुंचाने का खर्चा है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से सामान का भाव भी कम होता है, और सामान का भाव कम होने की वजह से कस्टमर की जो पर्सिंग पावर है वो बढ़ जाती है, कंज्यूमर की पोटेंशियल बढ़ जाती है। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर कैसे पता चलता है कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है, कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट आया है? मार्केटिंग के थ्रू। मार्केटिंग कंज्यूमर को नए प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाती है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, आपके देश का नेशनल इनकम मार्केटिंग की वजह से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपके मार्केटिंग की वजह से आपके देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग सब बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, आपके यहाँ लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। इसकी वजह से आपके देश का जीडीपी और आपके देश का नेशनल इनकम हम कह दें इम्प्रूव होता है। आई होप all of you have enjoyed and learned many things from the video, and if still there is any confusion or doubt, ask in the comment, and if there is any suggestion or feedback, write in the comment. I will apply from the next video. Thank you very much to all of you for watching the video.